की बात है, किसी जंगल में एक दिन एक गधे और लोमड़ी ने शेर के साथ समझौता किया कि वह तीनों अपने लिए एक साथ जंगल में खाने की तलाश करेंगे। उन्हें लगा कि एक साथ खाने की तलाश करने से उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही जाएगा और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पहले तो गधा और लोमड़ी शेर के साथ समझौता करने से डर रहे थे, लेकिन खाने मिलने की लालच में उन्होंने अपने डर को भुला दिया। उन तीनों ने जंगल में खाने की तलाश की। खाने की खोज करते हुए वह तीनों नदी के किनारे पहुंचे। उन तीनों ने फैसला किया कि उनमें से गधा शिकार के लिए जानवर तलाश करेगा। जब वह शिकार को ढूंढ लेगा तो वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करेगा। फिर जब गधा शिकार से बात कर रहा होगा तो बाकी दोनों छुपकर उसकी हरकतों को देखेंगे और सबसे पहले लोमड़ी जाकर शिकार के लिए जानवर पर झपटेगा। अपनी जान बचाने के लिए जब जानवर भागेगा तो डरा हुआ जानवर लोमड़ी से बचने के लिए शेर के रास्ते में आएगा और शेर उस जानवर पर कूदकर उसे मार देगा। बाद में भी उन्होंने ऐसा ही किया। जब उन्होंने शिकार कर लिया तो उस दिन शाम के समय तीनों जानवर थके हुए थे, लेकिन वह खुश होकर शेर की गुफा के आगे इकट्ठा हुए। शेर ने गधे को शिकार किए हुए जानवर को 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। गधा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि शेर ने उसे शिकार को बांटने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह उस पर विश्वास करता है और उसे पसंद करता है। बड़ी चालाकी से गधे ने शिकार किए हुए जानवर को एक जैसे 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले तो शेर ने 1 मिनट के लिए गधे को घूरा और फिर बोला, ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम दोनों को भी मेरे जितना ही हिस्सा मिलना चाहिए। तुम्हें लगता है कि इस खेल में तुमने सिर्फ शिकार से बातें करके बहुत महान काम किया है और तुम अपने इस काम की तुलना मेरे शिकार को मारने के काम से कर रहे हो। यह कहते हुए शेर ने गधे पर झपाटा मारा और उसे 1 ही सेकंड में मार दिया। फिर उसने लोमड़ी को शिकार किया हुआ खाना बांटने को कहा। लोमड़ी ने शिकार किया हुआ खाना एक साथ इकट्ठा किया और उसमें से ज़्यादा हिस्सा शेर को दिया और थोड़ा हिस्सा अपने लिए रख लिया। यह देखकर शेर बहुत खुश हुआ। लोमड़ी ने अपने दिमाग में तय कर लिया कि अब से वह कभी भी शेर के साथ साझेदारी नहीं करेगा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दुष्ट चाहे कितना ही अच्छा बनने का नाटक कर ले, लेकिन समय आने पर वह अपने असली रूप में आता ही है। वह अपनी दुष्टता दिखाता ही है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारी भलाई है।